कभी कभी आपने देखा होगा कि शॉर्टवेव पर जब आप 19 से 25 मीटर में आते हैं या 25 से 31 मीटर बैंड में आते हैं या 41 मीटर बैंड में आते हैं, आपको एक ही स्टेशन कई जगह सुनाई देता है। इनफैक्ट कई बार तो एक ही बैंड में एक से ज़्यादा जगह सुनाई देता है। ये क्यों होता है, आइए इन कारणों की विवेचना करते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। इस चैनल पर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से कई के मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। उन्हीं में से एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि एक ही स्टेशन अलग अलग जगह क्यों सुनाई देता है। चलिए देखते हैं। साथ ही मैं बता दूं, शॉर्टवेव से जुड़ी बहुत सारी जानकारी जो है वो यदि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाते हैं तो आपको शॉर्टवेव लिसनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें बहुत सारी जानकारी आपको शॉर्टवेव से संबंधित मिलेगी, किन फ्रिक्वेंसीज पर क्या सुन सकते हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही एक प्लेलिस्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट रेडियोज़, जिसमें आपको रेडियो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो किसी भी स्टेशन के द्वारा एक ही समय पर एक ही कार्यक्रम को अनेक फ्रीक्वेंसीज़ पर यानी अनेक मीटर बैंड्स में एक साथ प्रसारित करना, ये साइमलकास्ट कहलाता है। अब ये साइमलकास्ट क्यों करते हैं, इसके कई सारे कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख एक कारण है कि मान लीजिए आप शॉर्टवेव को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप शॉर्टवेव के अनेक बैंड्स पर रेडियो को ट्यून करके देख रहे हैं, तो यदि एक ही स्टेशन अलग अलग बैंड्स पर वो दे रहे हैं तो संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं आपको उनका स्टेशन मिल ही जाएगा। या कह लीजिए, मान लीजिए कोई स्टेशन जो है वो 19 मीटर बैंड में अपना कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और आप 19 मीटर बैंड पर गए ही नहीं, आप 25 मीटर बैंड में देख रहे हैं। यदि वो स्टेशन उस समय 25 मीटर बैंड में भी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा हो तो आपके आगे आ ही जाएगा। दूसरा कारण ये है कि अलग अलग जो पृथ्वी के हिस्से हैं उनको टारगेट करके अलग अलग ट्रांसमीटर्स के थ्रू प्रसारण किए जाते हैं। अब मान लीजिए चीन को ही ले लेते हैं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल अपना प्रसारण एक तो साउथ एशिया को टारगेट करके करे और एक जो है ईस्ट एशिया को या अफ्रीका को या यूरोप को। तो इस प्रकार मान लीजिए वो यूरोप को टारगेट करके वेव्स छोड़ रहे हैं और एक साउथ एशिया को टारगेट करके, तो किसी फ्रीक्वेंसी पर यूरोप के लिए अलग फ्रीक्वेंसी पर और साउथ एशिया के लिए अलग फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन चूंकि शॉर्ट वेव्स में जो है वेव्स आयनोस्फीयर से टकरा कर वापस आती हैं तो वो बहुत सारी दिशाओं में जा सकती हैं। तो जो प्रसारण यूरोप के लिए गया था वो इधर भारत की तरफ भी आ सकता है, हालांकि वो उतना साफ नहीं सुनेगा जो भारत को टारगेट करके, साउथ एशिया को टारगेट करके जो सिग्नल छोड़ा होगा उतना। तो फिर जो स्टेशन आप तक आ रहा है 3-4 अलग अलग बैंड्स पर सेम प्रसारण आ रहा है, उनमें एक जो हमें ही टारगेट करके छोड़ा गया होगा वो सबसे साफ चलेगा, जो दूसरे हैं वो उतना साफ नहीं चलेंगे, लेकिन उस दिन की मौसम की परिस्थितियों के अनुसार जो है वो भी बहुत साफ चल सकते हैं। तीसरा कारण है रिडंडेंसी। मान लीजिए भारत तक प्रसारण भेजना है और आज जिस मीटर बैंड पे वो प्रसारित करते हैं हर रोज़, इस समय आज ये मीटर बैंड जो है इसकी परिस्थितियां ख़राब है, प्रसारण अच्छे से नहीं आ रहा, तो उसी समय अगर वो किसी दूसरे मीटर बैंड पर वही सिग्नल भेज रहे हैं तो आप इसकी बजाय उस मीटर बैंड पर सुन सकते हैं। या मान लीजिए अचानक से उनके ट्रांसमीटर में खराबी आ जाए, तो चूंकि वो एक से अधिक ट्रांसमीटर से प्रसारण कर रहे हैं तो आपको एक ट्रांसमीटर ख़राब हो गया तो दूसरे वाले की सुन जाएगी। चौथा कारण है कि शॉर्टवेव के जो सिग्नल होते हैं, क्योंकि वो आयनोस्फीयर से टकरा कर आ रहे हैं और आयनोस्फीयर जो है वो लगातार बदलता रहता है, हर आधे घंटे में जो है शॉर्टवेव की परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो इसलिए मान लीजिए कोई 2 घंटे का प्रसारण था तो वो यदि एक ही फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तो लगातार 2 घंटे वहाँ अच्छा चलेगा, इसकी उम्मीद कम रहती है। लेकिन वो अगर 2 अलग अलग बैंड्स पर 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर प्रसारण भेज रहे हैं तो उनमें से कोई एक जो है वो दूसरे के अपेक्षा बेटर चल सकता है। तो हो सकता है आधा घंटा आपने यहाँ सुना, यहाँ ख़राब होने लग गया तो आधा घंटा आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी पे कर लिया। पाँचवा, कई बार ये भी हो सकता है गलतफहमी हो जाती है, धोखा हो जाता है। कोई प्रसारण आपने थोड़ी देर पहले किसी स्टेशन का किसी दूसरे बैंड पे सुना था, अब जब आप आए हैं तो किसी दूसरे बैंड पर वो चल रहा है, लेकिन इतनी बीच में वो उस बैंड से इस बैंड पे ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जैसे BBC करता है सुबह भी और शाम को भी।
तो BBC जो है सुबह लगातार 2 घंटे एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है 49 मीटर बैंड की, लेकिन उनमें से पहले घंटे में एक 49 मीटर बैंड की एक और फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है और फिर दूसरे घंटे में 41 मीटर बैंड वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है। तो हो सकता है आपने थोड़ी देर पहले 49 मीटर बैंड ट्यून किया था तो वो पहले घंटे वाला कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ी देर बाद वापस आकर आप 41 मीटर बैंड ट्यून करने लगे तो वो दूसरे घंटे वाला कार्यक्रम वहाँ चल रहा है। यहाँ एक और बात हमें BBC से सीखने को मिलती है, सुबह और शाम दोनों के बारे में और सर्दी और गर्मी दोनों के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे इन दिनों सर्दियाँ चल रही हैं, यानी सूर्य जो है वो देर से उदय होते हैं और जल्दी अस्त हो जाते हैं। तो BBC के प्रसारण आते हैं सुबह 5:30 से 7:30, शाम को 5:30 से 7:30। इन दोनों समय जो है सुबह सूर्योदय लगभग होता ही है, यानी अंधेरे में आते हैं प्रसारण, और शाम को सूर्यास्त हो ही जाता है, यानी अंधेरे में प्रसारण आते हैं। रात को बड़े मीटर बैंड कामयाब होते हैं, दिन में छोटे मीटर बैंड कामयाब होते हैं। तो सुबह 5:30 बजे जब ज़्यादा अंधेरा है तो बड़ा बैंड 49 मीटर बैंड यूज़ किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही 6:30 बजेंगे थोड़ा सा दिन निकलने को होगा तो थोड़ा छोटे मीटर बैंड पे आ गए 41 मीटर बैंड। लेकिन जब गर्मियाँ थी उस समय, क्योंकि दिन जल्दी निकल आता है, सूर्योदय हो चुका होता है, तो उस समय BBC सुबह का प्रसारण जो है वो 31 मीटर बैंड या इसके आसपास रखता है। जैसे पहले घंटे में 31 मीटर बैंड, दूसरे घंटे में 25 मीटर बैंड आ गया। इसी प्रकार उनके प्रसारण शाम को सुने जा सकते हैं। तो इस प्रकार स्टेशन से ध्यान में रखते हैं कि रात के समय बड़े मीटर बैंड और दिन के समय छोटे मीटर बैंड प्रयोग में लाए जाए। और एक अंतिम कारण, कई बार हो सकता है आपके पास एक परफेक्ट रिसीवर नहीं है, किसी एक बैंड में जब आपने एक स्टेशन सुना वो तो उसका ओरिजिनल प्रसारण था, लेकिन किसी दूसरे बैंड में किसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले जो स्टेशन है उसकी गोस्ट फ्रीक्वेंसी चल रही है, उसकी एक इमेज दिख रही है आपको, वहाँ जो सुनाई दे रहा है वो उसका रियल प्रसारण नहीं है, किंतु आपके रिसीवर के द्वारा जो है उसकी जो वेव के साथ जो उसकी मेन वेव आ रही है उसके साथ उसकी साइड वेव्स वो पकड़ रहा है। तो साथियों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। रेडियो सुनना तो आनंदमय है ही, लेकिन रेडियो पर भी शॉर्टवेव बैंड को सुनना, हालांकि सुनने के लिए बहुत कम रहा है वहाँ, लेकिन शॉर्टवेव बैंड को ट्यून करना एक एनालॉग रेडियो पर इस दुनिया के निराले अनुभवों में से एक है। जिन्होंने खासकर पीछे जो बीत गया उस समय शॉर्टवेव के ज़माने के दिनों में शॉर्टवेव को सुना था, वो आज भी पुरानी यादों के सहारे आज के समय शॉर्टवेव को ट्यून करते समय जो है अपने मन मस्तिष्क को तरोताज़ा करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।